नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं फैक्ट टू। साथियों, आज लखनऊ के अलीगंज में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हो गई जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि दूर दराज देहात से भी बच्चे अपने माँ बाप से किस तरह से व्यवस्था करके और पढ़ने के लिए यहाँ कोचिंग करने के लिए आते हैं। किसके घर की व्यवस्था क्या है, क्या माली हालत है, उसके अभिभावकों ने किस परिस्थिति में पढ़ने के लिए भेजा है कि बालक हमारा पढ़ लिख लेगा तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा या हमारा जीवन जीने का एक आधार बनेगा। हर वो माता पिता जो अपने बच्चे को तैयारी करने के लिए या कोचिंग करने के लिए भेजता है, उसके मन में एक ये अभिलाषा रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा और हमारे दुख दूर हो जाएंगे और अपने भी सपनों को पूरा करेगा और हम जो अपने सपने नहीं पूरा कर पाए हैं उसमें भी हमारा सहयोग करेगा। लेकिन साथियों, एक बार सोच करके देखिए, जो बच्चा घर से आता है और अचानक यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है परिजनों को कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई और आपका बालक अब नहीं रहा, उस समय वो माता पिता किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और किसी के उस समय एहसास होने वाले दुख को कोई बांट नहीं सकता है। सांत्वना दे देते हैं, सांत्वना देने से लोगों के दुख कम नहीं हो जाते हैं। इन सब घटनाओं का कारण क्या है? सबसे मूल कारण जो है उस पर बात करते हैं। लखनऊ में बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जिनके पास हजारों हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या जो भी कोचिंग संचालक है इतने स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स जो है, प्रॉपर एनओसी लिया हुआ है और प्रॉपर इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं कि यदि ऐसी घटना घटित होती है तो उससे निपटा जा सके? इसके पीछे प्रशासन का भी बहुत लचर रवैया है। यदि कोचिंग संस्थान में आग लगी तो किस कारण से लगी, और आग लगी तो वहां फायर सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट थे, संस्थान ने एनओसी लिया हुआ था फायर सेफ्टी से, और यदि नहीं लिया हुआ था तो संस्थान संचालक के साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर दूसरा कोई हिम्मत न कर सके कि बिना हम एनओसी के संस्थान चला सकते हैं। और यदि एनओसी लिया हुआ था तो फायर सेफ्टी के ऑफिसरों की वो गैंग जो पैसे लेकर के और एनओसी प्रोवाइड कराती है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसने एनओसी दिया तो किन परिस्थितियों में दिया। साथियों, देखने में बहुत सामान्य सा मामला लगता है, लेकिन आज लखनऊ में ऐसे हजारों कोचिंग संस्थान चल रहे होंगे जो मानक का पालन नहीं करते हैं, और मानक का पालन नहीं करते हैं और जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो ये सब चीजें सामने आती हैं। और उस समय क्या होता है, घटना घट गई है, अब इसकी जांच होगी, जांच में रिजल्ट आएगा, लेकिन घटना घट गई, अब जांच करोगे, जांच में रिजल्ट आएगा, क्या कार्यवाही होगी, नहीं कार्यवाही होगी, लेकिन कार्यवाही आपके करने से उस माता पिता का कुछ भी बदलने वाला नहीं है जिसने अपने बच्चे को खोया है, जिसने अपने सपनों की उम्मीद को खोया है, जिसने अपने जीवन की उम्मीद को खोया है, जिसके अपने बच्चे के चले जाने की वजह से जीवन में अंधेरा हो गया है। आप उसके दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस माता पिता पर क्या गुजरी होगी। आपकी एक छोटी सी गलती, हर वो अधिकारी जो फायर सेफ्टी और कोचिंग संस्थानों को चलाने के लिए जो मानक है, उन मानक का इंस्पेक्शन करने के लिए आता है और पैसे लेकर के मानक पूरे नहीं करने पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट लगा करके और उनको फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट दे देता है। सबसे जरूरी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। जो भी बड़े कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, सरकार को एक अभियान चला करके मानक के सारे वो इक्विपमेंट्स जांच करने चाहिए, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है
तो कैसे है, उस मानक को पूरा भी कर रहा है संस्थान या नहीं कर रहा है। यदि आज प्रशासन नहीं चेतता है तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं होती रहेगी और आम जनता जो है ऐसे पिसती रहेगी। लोगों के सपने की उम्मीद और लोगों के घरों के चिराग बुझते रहेंगे और हम और आप खड़े होकर देखते रहेंगे। सांत्वना देना एक अच्छी बात है, लेकिन सांत्वना देने से किसी का दर्द कम नहीं हो जाता है। वो दर्द कम करने के लिए सरकार को, प्रशासन को हर वो कदम उठाना चाहिए जो मानक को पूरा करने के लिए उठाए जाते हैं। साथियों, आज ये कोचिंग संस्थान में आग लगना और 15 बच्चों की हृदय विदारक मौत हो जाना, 9 बच्चों का घायल हो जाना, लोग अपनी जान बचाने के लिए बच्चे छतों से कूद गए, किसी के रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी के कमर की हड्डी टूट गई। आप सोच सकते हैं कि क्या वो मंजर रहा होगा। तो सरकार से एक विनम्र अपील है, जो भी इस तरह के कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और जो भी मानक का पालन नहीं कर रहे हैं उन कोचिंग संस्थानों को बंद कराएं, और जो मानक का पालन कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, उनको ये मानक किस स्तर से मिला है उस अधिकारी की भी जांच कराई जाए, और यदि भ्रष्टाचार में दोनों संलिप्त हैं तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी माता पिता इस तरह से अपने बच्चों को न खोए। इसी के साथ जय हिंद साथी।